हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट की यूनिट 1, जिसमें हम कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इसका नेचर, फीचर्स एंड रोल के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ाई करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके प्लेलिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारी कैपिटल मार्केट के टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं, और उसी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपके सारी वीडियोस एक जगह आपको मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर चेक करें। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, जितने भी हमारे बिज़नेस होते हैं ना, बिज़नेस कंसर्न होती है ना, उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है, उनको उधार पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। तो जनरली जो है वो क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट उनको रिक्वायर्ड रहता है, उधार लेना उनको रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो क्रेडिट इज़ जनरली रिक्वायर्ड एंड सप्लाइड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब उधार जो है वो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे भी लिया जाता है और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, मतलब कुछ टाइम के लिए, कम टाइम के लिए भी लिया जाता है और ज़्यादा टाइम के लिए भी उधार लिया जाता है। ठीक है, बिजनेसेस के द्वारा। तो दो तरीके की हमारी मार्केट होती है। ठीक है, दो तरीके की हमारी मार्केट होती है जहाँ से ये जो बिज़नेस कंसर्न है वो उधार पैसा ले सकती हैं। कौन सी वो दो तरीके की मार्केट होती है? पहली होती है मनी मार्केट, दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट से अगर आपको पैसा लेना है तो आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, मतलब आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, कम टाइम के लिए अगर उधार की ज़रूरत है, तो जो बिज़नेस फर्म्स है वो मनी मार्केट से पैसा उधार ले सकती हैं, क्रेडिट ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट चाहिए उधार, लाइक होता है ना कि किसी बिज़नेस कंसर्न को बड़ी बड़ी मशीनरीज ख़रीदनी है, या कोई प्लांट सेटअप करना है, या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ही मोटा पैसा लगाना है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल नीड्स है वो कौन पूरी करता है? वो करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो उसी को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। तो एक अच्छा कैपिटल मार्केट जो है वो हमारे कंट्री की इंडस्ट्रियल एज वेल एज़ कमर्शियल डेवलपमेंट को जो है के लिए ज़रूरी है कि अगर हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बिजनेसेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कैपिटल मार्केट होना एक इसेंशियल प्री रिक्विजिट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है होनी। ठीक है, क्योंकि देखो हर बिज़नेस को कभी ना कभी पैसा उधार तो चाहिए ही चाहिए। तो वो उधार वाली जो नीड्स हैं, क्रेडिट नीड्स हैं, उनको कैपिटल मार्केट ही पूरा करता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स की, कैपिटल मार्केट की। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में एक अच्छा कैपिटल मार्केट डेवलप हो, तो वो किस चीज़ के बेस पे डेवलप होगा? तो इन्होंने बोला डिपेंडेंट अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स कितनी कर रहे हैं लोग। ठीक है, और साथ में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। कैपिटल मार्केट्स में जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारे यहाँ कितने काबिल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे कैपिटल मार्केट जो है डिपेंड करता है कि एक अच्छा कैपिटल मार्केट आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री में। मीनिंग की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट एक वो मार्केट है जो आपको कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करता है। किनको प्रोवाइड करता है? नीडी यूनिट्स को। नीडी यूनिट्स का मतलब क्या? जो हमारे बिजनेसेस हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो होता है नीडी यूनिट्स। ठीक है, तो इट मीन्स कैपिटल मार्केट जो है वो कैपिटल में डील करता है, पैसों में, पूंजी में डील करता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो
जैसे इन्होंने बोला विच कैन बी यूज टू मीन द मनी वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओनरशिप एंड लॉन्ग टर्म क्लेम्स टू एसेट। कहने का मतलब है उस पैसे को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, किसी एसेट्स परचेज़ करने में, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज़ करने में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, बड़ी बड़ी जो, तो अच्छे खासे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट एक वो प्लेस है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। कह सकते हैं इसको हम स्टॉक मार्केट भी, राइट। तो सिक्योरिटीज़ का मतलब जहाँ पे भी आ जाए, इसका मतलब शेयर्स, कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट्स, ये सब सिक्योरिटीज़ हैं हमारी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, राइट। तो कैपिटल मार्केट एक वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, इक्विटी की फॉर्म में भी और डेट की भी फॉर्म में। इक्विटी मतलब आपको अच्छे से पता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करें, इक्विटी शेयर्स परचेज़ करें, तो डायरेक्टली हम उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो डेट होता है वो क्या होता है, डेट होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब आपने उधार लिया है जिसके ऊपर आपको फिक्स रेट से ब्याज देना ही पड़ेगा और उसकी रीपेमेंट भी आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो इक्विटी और डेट जो है ज़रूरी है, एंड इसमें जो है प्रोवाइड किया जाता है कैपिटल फंड्स एंड फंड्स रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही कंट्री से उधार लें, हो सकता है कि हम बाहर से भी, जैसे होता है ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बाहर की कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हैं। जैसे बाहर की कंपनीज़ हो गई गूगल, मेटा, बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन, ये सब क्या हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। हर जो ये स्टॉक मार्केटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हर तरीके के शेयर्स परचेज़ करते हैं। तो ये पैसा डायरेक्टली जो है उन्हीं कंपनीज़ के पास जाता है अगर आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हो स्टॉक मार्केट में। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप फंड्स कैपिटल मार्केट में रेज़ करते हो ना, ये विद इन दी कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड दी कंट्री भी हो सकता है। हमारे जो बिज़नेस फर्म्स हैं वो फॉरेन के लोग हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरीके से फॉरेन के लोग हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, फॉरेक्स हमारे कंट्री में आ रहा है। तो कहने का मतलब है उधार जो है वो विद इन दी और आउटसाइड दी कंट्री हम रेस कर सकते हैं। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल थ्रू विच द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी आर मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेज। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी सीरीज़ है चैनल्स की जिसके थ्रू हमारी जो है, थ्रू विच द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी, जो हम लोग पैसा सेव कर रहे हैं, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। हम एक आम इंसान हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसको आगे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं या फिर किसी अदर थिंग्स में लगाते हैं जिससे बैंक भी अपना प्रॉफिट करते हैं। और ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी अपना पैसा लगाते हैं। तो एक तरीके से हमारी सेविंग्स है, कम्युनिटी की जो सेविंग्स हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास जाती है, हमारे कमर्शियल एंटरप्राइजेस के पास जाती है ना, जाती है ना। क्योंकि देखो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, किसी कंपनी का शेयर परचेज करोगे, तो एक तरीके से कंपनी के पास आपका रुपया जा रहा है, पैसा जा रहा है, सेविंग जा रही है। तो ठीक है। उसके बाद कैपिटल मार्केट में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म। मतलब कैपिटल मार्केट क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसको आपने ऑर्गेनाइज्ड किया है, एक सही ढंग से उसको बनाया है। तो कैपिटल मार्केट को हमने सही ढंग से ऑर्गेनाइज किया है ताकि हमारा जो मनी कैपिटल है या जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग पार्टीज़। इन्वेस्टिंग पार्टीज़ कौन, हम जैसे लोग जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, है ना। हमारी तरफ से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारी तरफ से जो पैसा जो है जाए कंपनीज़ के पास इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में। तो कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है, व्हाट इट। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट की। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम हाईलाइट करेंगे नेचर के बारे में। तो देखो, सबसे पहला
मतलब इसके क्या एक तरीके से कह सकते हैं कैपिटल मार्केट का क्या नेचर है, क्या इसका बिहेवियर है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि कैपिटल मार्केट में आपका एक होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब फ्रेश शेयर्स पहली बार फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है। आईपीओ का नाम सुना है आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इसका मतलब होता है मान लो जोमेटो है एक कंपनी जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ का मतलब है जोमेटो कंपनी को मान लो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जोमेटो कंपनी क्या कर रही है, आईपीओ लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। मतलब जोमेटो कंपनी को अगर 1 करोड़ की ज़रूरत है तो जोमेटो कंपनी कह रही है कि जो है आईपीओ लॉन्च करके वो कह रही है कि मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है लाख शेयर्स इशू कर रहा हूँ, जोमेटो कंपनी ने कहा, ठीक है। तो अब 1 लाख अगर वो शेयर इशू कर रहा है तो 1 लाख कहने का मतलब है 1 लाख अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो एक शेयर की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 1 लाख, क्योंकि हमें 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ हमें उस कंपनी को चाहिए, ठीक है। तो 1 करोड़ में हमारी जो ज़ीरो होती हैं वो 7 ज़ीरोज़ होती हैं, इसमें कितनी है 5, तो यानी कि एक शेयर जो हो गया वो हमारा 100 रुपये का हो गया, दैट मेक्स 1 CR, ठीक है। तो जोमेटो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू करे, 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेश शेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेश शेयर, क्योंकि अभी नए लॉन्च हुए हैं और नए पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन बनी देगी, देन जोमेटो कंपनी उसको अलॉट करेगी शेयर्स, उसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा अपने कंपनी अकाउंट्स में, राइट। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे नए शेयर इशू हों, पहली बार इशू हों। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट का मतलब पता है क्या होता है, वो होता है जब आप जोमेटो कंपनी ने ना वो नए शेयर इशू कर दिए मार्केट में, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में उसी शेयर्स की क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। कैसे, मान लो मैंने जोमेटो कंपनी के आज शेयर परचेज़ कर लिए और मैं पूरी पेमेंट कर चुकी हूँ कंपनी को, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब हो गया है, 100 रुपये मैं जोमेटो को पे कर चुकी हूँ, पूरा वो शेयर मेरा हो गया है। लेकिन आज से हो सकता है 6 महीने के बाद उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया और मेरे को पैसों की ज़रूरत हो और मैंने वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो शेयर बेच दिया, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ बेचा, वो मैंने बेचा सेकेंडरी मार्केट में। वो मैंने कहाँ बेचा, सेकेंडरी मार्केट में। तो कहने का मतलब ये है प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स इशू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब सेकंड टाइम जब उसकी बाइंग सेलिंग होती है, और कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स। आज मैंने जोमेटो का ख़रीद लिया, आज मैंने अमेज़ोन का ख़रीद लिया, फिर उसको बेच दिया। ये सब जो होता रहता है, ये जो ट्रेडिंग होती रहती है, ये सारी सेकेंडरी मार्केट में होती है, जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं। जो आपकी ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ पुरानी वाली जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रेड जहाँ पे किया जाता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट, जिनको हम जनरली शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये सब बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा, उसके बाद दूसरा, द कैपिटल मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इट मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बड़ा ही ईजी पॉइंट कि भाई कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का। अगर कैपिटल मार्केट ना हो तो हमारे बिजनेसेस को पैसा कहाँ से उधार मिलेगा, इतना सारा जो उनको चाहिए होता है, उनकी लॉन्ग टर्म जो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेगी अगर कैपिटल मार्केट नहीं होगा तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद द कैपिटल मार्केट आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म through which available long-term resources are pooled and transferred to the interested business firms। तो कुछ नहीं है, इस पॉइंट में भी वही सेम की सेम बात रिपीट हुई है कि कैपिटल मार्केट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है या एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म जो पैसा है, कैपिटल है, मनी है, उसको पूल किया जाता है और उसका ट्रांसफ़र इंटरेस्टेड बिजनेस फर्म्स को किया जाता है। जो इंटरेस्टेड बिजनेस फर्म्स हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है
उनके पास ये पैसा जाता है। देखो अब मेरा एक बिज़नेस है बहुत अच्छा खाता है, या ज़ोमैटो एक कंपनी है, ठीक है, या अमेज़ोन एक कंपनी है, अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, यही तो करेगा, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में ही तो IPO लॉन्च करेगा, जिसके थ्रू आप लाइक ग्रो ऐप हो गई, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग ऐप्स होगी, इन्हीं के थ्रू ही तो आप शेयर्स परचेज़ कर सकते हो, राइट। तो ये कैपिटल मार्केट ही तो है जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज पूल किए जाते हैं, जहाँ पे आप एक लंबे टाइम के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज SIP आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब इसी में ही होता है, राइट। तो इंटरेस्टेड बिजनेस पार्टीज़ को पैसा मिल जाता है कैपिटल मार्केट के थ्रू। उसके बाद कैपिटल मार्केट कंप्राइजेज वेरियस इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए, इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स हैं जिसके थ्रू जो हमारे कंपनीज़ हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, वो पैसा फंड्स रेज़ करती हैं। जैसे किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी की इक्विटी शेयर परचेज़ करेंगे, उससे क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं। जो डिबेंचर होता है उसमें क्या होता है, फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और जो होता है उसमें भी जो डिविडेंड का रेट होता है वो जनरली फ़िक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर वालों में जो होता है वो हाई रिस्क होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद द कैपिटल मार्केट एक्ट्स थ्रू इंटरमीडियरीज। ऑब्वियसली ये जो मैं बात कर रही हूँ ग्रो ऐप की, या मैं बात कर रही हूँ कोई और एक अपस्टॉक्स करके एक है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट पर में शेयर्स परचेज़ करते हो, है ना। तो इन्हीं को हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, बिचौलिए होते हैं। ये कौन होते हैं बिचौलिए? जो हमारे अंडर राइटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दे ऑल आर इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इन्हीं के द्वारा जो है काम करता है, क्योंकि देखो डायरेक्टली एक इन्वेस्टर का कंपनी से लिंक नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर्स, सारी कंपनीज़ के शेयर नज़र आएंगे, वहाँ से आप जो है शेयर परचेज़ करते हो, फिर वो कंपनी जिस प्लेटफॉर्म पे आपने वो शेयर परचेज़ किया वो आगे कंपनी से डील करती है। इस तरीके से काम होता है। तो कहने का मतलब है बीच में बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ऑलराइट। उसके बाद कैपिटल मार्केट डील्स इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिंपल सी बात है, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब कह सकते हैं कि जैसे हमारे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इनको आप बेच भी सकते हो अपने सेकेंडरी मार्केट में। मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे थे, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इस कंपनी के डिबेंचर खरीदे थे, अब मैं इसको सोल्ड आउट कर रहा हूँ, राइट। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो वो आपका पैसा है, ठीक है, वो आपका पैसा है, उसकी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बैंक के पास है वो पैसा, ठीक है। लोन्स हो गया, एडवांसेस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक के, ठीक, ये नॉन मार्केटेबल। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले डीलिंग्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करता है। कैपिटल मार्केट जो है वो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब में डीलिंग करता है, ठीक है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही। दूसरा, ये जो है मार्केटेबल एज वेल एज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में डील करता है। कैपिटल मार्केट जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, और नॉन मार्केटेबल हो गया हमारा टर्म डिपॉजिट हो गया, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। टर्म डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि जैसे FD वगैरह हो गई, RD हो गई, जो आपकी फ़िक्स टाइम के लिए होती है, जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद कैपिटल मार्केट में आपके इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होंगे,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होंगे। अब ये इंडिविजुअल तो चलो समझ में आता है, मैं और आप जैसे लोग जो शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल होता है LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, राइट, ये सारे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे कि अब म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड देखो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, AMC, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को ना, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाऊँ, ठीक है। तो अब मेरे को अगर नॉलेज नहीं है तो मैं इनडायरेक्ट वे में भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकती हूँ म्यूचुअल फंड के द्वारा। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? जिसमें छोटे छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं अपना स्मॉल अमाउंट लगाते हैं, एक जगह पूल करते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं, जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं, ये होते हैं एक्सपर्ट लोग, ये अपना दिमाग लगाते हैं, उन छोटे छोटे पैसों का यूज़ करके एक पूल क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो अलग अलग कंपनीज़ में लगाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी ग्रो ऐप में गए या किसी भी ऐप में अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड परचेज़ करने की ट्राई करोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ये इसमें किस चीज़ की मिक्सिंग है, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है पर्टिकुलर, इसने अपना पैसा किस किस कंपनी में लगा रखा है, उसकी सारी डिटेल होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है वो म्यूचुअल फंड का जो पैसा एक साथ इकट्ठा होता है वो अलग अलग जगह पे ये म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो लगाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये हमने पढ़ ही लिया। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे नए शेयर्स की सेल हो, और सेकेंडरी जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर की सेल एंड परचेज हो। एक्ट थ्रू इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट जो है वो काम करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज के द्वारा, जैसे कि बैंकर्स, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, जैसे कि मतलब मैंने बताया ना इसमें बिचौलिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ग्रो ऐप, अप स्टॉक्स, ये सारी स्टॉक ब्रोकर्स होती हैं, और म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है। उसके बाद होता है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या रोल है? तो देखो सबसे पहला, भाई कैपिटल मार्केट क्या भूमिका अदा कर रहा है, क्या इसका रोल है, ठीक है, हमारे कंट्री में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रोल है इसका। तो पहला कि ये हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि देखो हमारी इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस होते हैं उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी क्रेडिट नीड्स को कौन पूरा करता है? कैपिटल मार्केट करता है, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस अच्छा खासा चला पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं, जिससे हमारे बिजनेसेस को अच्छा रिटर्न भी मिलता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो इस कैपिटल मार्केट जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रो भी करता है। उसके बाद रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। ऑब्वियसली अगर कैपिटल मार्केट ना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सिर्फ बैंक में ही तो डालेंगे, बाकी तो कहीं पे डालेंगे ही नहीं। और मान लो मैं बैंक में भी नहीं डालना चाहती, तो फिर तो मेरा पैसा रखा है तो रखा है तिजोरी में बंद। तो कैपिटल मार्केट जब आया, शेयर मार्केट जब आया, तो इसने हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया। आप देखो गोल्ड लोन भी मिलने लग गए हैं, और कह सकते हैं कि हम लोग शेयर्स परचेज़ करने लग गए हैं, क्योंकि हमें लालच है, राइट, हमें अपने पैसे के ऊपर और पैसा कमाना है। ग्रो ऐप का मतलब क्या? और ज़्यादा ग्रो करो, राइट। तो कहने का मतलब है रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री आर फीचर पॉजिटिव ऑफ फंड्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज सेल्फ एविडेंट। तो कहने का मतलब है जो हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है, और हमारी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको कैपिटल की जो उनकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो उस डिमांड को कौन पूरा कर रहा है? कैपिटल मार्केट पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस मार्केट वेरियस सिक्योरिटी हेल्प, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।